हम आपसे 2-4 सवाल करेंगे पापा और आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना? बोलो। सबसे पहले बताइए जो आप हम लोगों के ऊपर हमेशा एक एक वो डायलॉग मारते हैं, वो बताइए आप क्या डायलॉग देते हैं हमेशा? कि हमको ग्रीन टी नहीं देती है टाइम पर। वो तो 2 दिन पहले आप खरीदे ना, उसके पहले उसके पहले उसके पहले क्या? उसके पहले क्या है? उसके पहले तो तुम 11 बजे उठती है, अभी 2-3 दिन से तुम सवेरे उठने लगी। दूसरा सवाल। हाँ, ये आपको क्या लगता है आज का जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है या फास्ट है? फास्ट है, स्मार्ट तो नहीं है। क्यों आपका जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट था? हाँ, कैसे? पढ़ता था, लिखता था, कलम से लिखता था। अभी तो सब टाइप होता है, किसी का हैंड राइटिंग ठीक नहीं रहता। तो पापा हैंडराइटिंग से क्या लेना देना है? स्मार्ट बनना है, तेज बनना है, फास्ट होना है लोगों को लेके। एआई का जमाना आ चुका है, आप क्या चाहते हैं कि लोग पिछड़ा ही रहे, 18वीं सदी में जिए? हाँ ठीक है, लेकिन जो मेहनत से होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। उसको फ्री हैंड स्केच कहते हैं। पापा आपके ज़माने में इस ज़माने में फ़र्क है। आप जल रहे हैं वो बात अलग है कि आप हम लोग का ज़माना ले नहीं पा जल रहे। नहीं रहे हैं। हम लोग एकदम हाथ से लिखते थे, सो टाइप हो जाता था। उन्हें टाइपिंग टाइप का लगता था। आपका हैंडराइटिंग इतना अच्छा था, आप बोला इतना हम भी अच्छा देखे, था। रहने दीजिए। तुम कहाँ से देखी होगे? चलिए ठीक है, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या है? पहले स्मार्टर था, अब स्मार्ट है। अच्छा स्मार्टर था, मतलब हम लोग नीचे लोअर लेवल पे आ गए। और कितने खराब है आप जी। आप जल रहे इस जनरेशन से, हम समझ गए। अच्छा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है गुड मॉर्निंग वाला? गुड मॉर्निंग का मैसेज तो हाँ हम बहुत देखते सारे लोग नहीं। जो भेजते हैं हम फॉरवर्ड। फालतू का चीज भेजते फालतू का लगता है ना, मतलब आप वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं। सबको? नहीं, किसी को नहीं फिर अच्छा ये बताइए कि आपका पहला जो सैलरी था, जो आप बिजनेस के जो भी आपका पैसा आया, उससे सबसे पहले आप क्या खरीदे थे? उसमें हम क्या खरीदे थे तो याद नहीं है। कुछ न कुछ तो खरीदे ही होंगे, बढ़िया ही चीज खरीदे होंगे। तो पापा पहले के ज़माने में मिलता भी क्या था? क्या है? क्या मिलता था, ऐसा क्या मेरा मेरा पहला सैलरी तो आया है 2009 में। 2009 में पहला सैलरी हाँ आया? हाँ। उससे पहले आप नहीं कमा रहे थे? तो उसके पहले तो बिजनेस कर रहे थे। तो बिजनेस में भी क्या आपको, जब पहला बिजनेस में आपको जो मुनाफा मिला होगा, फायदा हुआ होगा, उससे आप क्या कर देते? पहला उसमें क्या खरीदे तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो तो 89 की बात है। तब तो आपका शादी हुआ था। 1989 87 में ही हुआ। अच्छा 87 में हुआ था। हाँ। आप बहुत पुराने हैं लेकिन। हाँ। अच्छा आज के बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आज के बच्चों को एडवाइस देना चाहते हैं कि अपने माता पिता का इज्जत करें, उसका ऑनर करें, उसका आदर दे, समुचित आदर दे। हाँ और क्या? और आदर देना आपके आपके नज़र में, माता पिता का आशीर्वाद ले, उससे आगे आपके बढ़ेगा। नज़र में आदर करना मतलब क्या होता है? आदर आपका कर, सारा बात सुने, सुने ही नहीं, अमल करे। अगर माँ बाप का बात उनके लिए गलत हो तो भी सुने। गलत कैसे होगा? माँ बाप का बात कभी गलत नहीं हो सकता। तो क्या माँ बाप का अपना चॉइस और बच्चों का अपना चॉइस नहीं हो सकता है? होता है, होता लेकिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के चॉइस को इग्नोर कर दें। अच्छा नहीं, माँ बाप के चॉइस को भी सुने, अपना भी चॉइस बताए। हाँ ठीक है। तो अपना चॉइस बताना क्या है? अपना चॉइस तो पूछना है कि हमारा ये बाप रे, ये तो थोपरा हो गया पापा कि हम जो बोल रहे हो करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा नहीं। कभी माता पिता अपने बच्चे के लिए खराब नहीं बोलता। तो एक बात बताइए, कोई भी बच्चा तुमको अपने लिए गलत कैसे सोच लेगा? हाँ, अपने लिए सोचता है, क्योंकि वो एक धुन रहता है ना। अच्छा हाँ, लेकिन माता पिता धुन का बात नहीं करता। माता पिता तो सोच समझ के बोलता है। आजकल का बच्चा जो है ना पापा, आजकल का बच्चा माँ बाप से भी ज्यादा सोच समझ के चाल चलता है, क्योंकि वो लोग सब कुछ सोचता है। अभी चाल चलता होगा।
चाल नहीं चलता, अरे स्टेप लेता है, चाल चलेगा। वही हुआ। अच्छा, आपके लिए परिवार का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब? फैमिली का मतलब है माता पिता, दादा दादी, और क्या, फिर अपना जीवन है उसका, इसके अलावा। फैमिली का मतलब पापा, फैमिली का मतलब आपके लिए परिवार क्या अहमियत रखता है? हमारे लिए परिवार अहमियत रखता है, पूरा अहमियत रखता है। माने ये क्या कहते हैं, माता पिता अपने हिसाब से अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, आगे बढ़ाता है। उसके बाद बच्चा समझने लगता है कि माता पिता इतना ना आगे बढ़ गए कि माता पिता से भी आगे बढ़ गए। अब हम एक बात बताते हैं, नहीं, माँ बाप को एक होप रखना चाहिए कि बच्चा हमको बुढ़ापा में सहारा दे, ये एक होप होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी होप रखते कि नहीं, अगर हम कुछ भी बोले तो बच्चे को मानना है, हम जो डिसीजन लेंगे वही सही होगा, बच्चे को उसी रास्ते पे चलना है, तो ये हुआ उस पे अपना दबाव थोपना। नहीं, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। माँ बाप क्या प्रॉफिट खोजेगा? यही माँ बाप को कभी प्रॉफिट दे सकता है? यही प्रॉफिट खोजना है कि बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए बाल बच्चा, कि अगर हमको बुढ़ापे में किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो पहले बोली पे बच्चा खड़ा हो कि हाँ हमको ये चाहिए। बात है कि माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो हर दूसरे सेकंड दुखी हो जाते हैं पापा, हाँ, कुछ भी बोल दो माँ बाप दुखी हो गए, यही बोलने जाता गलती हो गया। ऐसा बच्चा समाज में किसी का नहीं होगा जितना खराब बच्चा हमको मिल गया है। ऐसी बात अच्छा, तो आप एक बात बताइए, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? जब उछल कूद करने लगता है बच्चा, तो बच्चा उछल कूद नहीं करे तो बुढ़ापे में लाठी लेके माँ बाप करेगा क्या? उछल कूद का बात वो नहीं है, उछल कूद मतलब विचार में। अच्छा पापा, एक बात बताइए, हम लोग इंडिपेंडेंट भारत में रह रहे हैं, है ना, स्वतंत्र भारत में है, तो हमको एक बात बताइए, क्या हर किसी को स्वतंत्रता का क्या मतलब? स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हर किसी को अपना राइट्स, मतलब अपना डिसीजन लेने का राइट्स है, अपना हक लड़ने का राइट्स है, उसको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीजों का भी डिसीजन लेने का राइट्स है। आपको बता देते हैं आप। दबाव में रहने का बात नहीं है, हम कभी नहीं कहते हैं कि दबाव में रहो। दबाव में जो रहेगा वो कुछ नहीं कर सकेगा। और एक और बात बता देते हैं, लाइफ अगर एक मिला है तो अगर उसको वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, अपने लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो मोदी जी कभी चुनाव नहीं हारे। अरे लॉस तो में जब हारेंगे नहीं तब सीखेंगे। प्रधानमंत्री से पहले वो कोई नहीं हारे होंगे चुनाव, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। चलिए ठीक है, तो हम आपको एक बात बोल रहे हैं, वो चुनाव लड़ने से पहले मुख्यमंत्री बन गए। चलिए ठीक है, हम मान गए सब चीज, ठीक है। हम ये बोले लॉस मतलब ये कि अगर कोई गलती करेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा सही और सही रास्ता क्या होता है, सत्य। आप कभी गलती किए ही नहीं है जीवन में, बोल दीजिए। गलती नहीं करने के लिए ना माँ बाप का सलाह लेना चाहिए। आप अपने माँ बाप का सलाह लिए थे? नहीं लिए थे। क्या लिए है? लाभ। हाँ तो बताइए क्या लिए? माँ बाप का सलाह नहीं लिए तो ऐसे हम इंजीनियर बन गए। तब तो हम भी आप ही की वजह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इसका मतलब ही थोड़ी है। नहीं, फिर तो आप फिर देखिए, ये बात हो गया कि नहीं, हम जो बोल रहे वही सही है, बाकी सब गलत है। ये बात थोड़ी हम कह रहे हैं तुम्हारा जोड़ी सी बात पर है कि आप जो कह रहे हैं कि आपका एक भी बात नहीं मानना स्वतंत्रता है, तुम्हारे कहने का मतलब यही है। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपकी बेटी है ना, बताइए मेरे में सबसे अच्छा आदत क्या है? सबसे डिफिकल्ट होगा आपके लिए। वही बात तो हम सोचते रहते हैं। तुमको कहो कि सबसे गलत डिसीजन मेरा कौन हुआ, तब कहो तो एक सेकंड में हम बता। हमको ये डिसीजन नहीं पूछ रहे, हम बोले सबसे अच्छा आदत मेरा। गलत तो बोलेंगे तो आप यहाँ पे डंडा गाड़ देंगे। गलत का अच्छा एक के दूगो होगा ना, इसीलिए पूछ रहे, बताइए, बोलिए ना। तुम कभी मेरा बात सुनबे नहीं किया। ए राम, कितना तुमको हम कहे कि तुम नेट का एग्जाम दो, नेट का तैयार जो तुम खर्च करेगी हम सब देंगे। नहीं हम कहे पापा वीडियो में ही हम आपसे पूछे एगो अच्छा बताइए। हमको दिन रात ही बात सालते रहता है। अरे आप अनफिल्टर्ड आदमी मत बनिए, फिल्टर डालिए। चलिए बताइए कि एगो अच्छा चीज बताइए। क्या मेरे में जो आपको अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा आदत है? अच्छा आदत यही हुआ कि तुम अभी आके बैठी मेरे पास।
समझ गई। इसमें क्या अच्छा था? अच्छा है कि तुम अभी आई गुड मूड में कि भाई आपसे हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। ये तो हम खराब जो है। उत्तर दे रहे हैं उस पर तुम गुस्सा नहीं रही है। वीडियो में नहीं। यही सब बातें हैं छोटी। नहीं देखिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है? मेंटालिटी को आप अगर देखिए, आपके ज़माने का सोच लेके अगर हम लोग इस ज़माने में चलेंगे तो चल पाएगा? बताइए। काहे नहीं चलेगा? ऐसा थोड़े है, हर जमाने में अपना जमाना अच्छा होता अच्छा पापा, है। आप हमारे ज़माने में जी रहे हैं या हम लोग आपके ज़माने में जी रहे नहीं हैं? नहीं, अभी अपने हम जमाने में जी रहे हैं। ये हमारा जनरेशन है पापा। और तुम अपने जनरेशन में अपने हिसाब से जी रही है, हाँ, तो वही और होता हम है। अपने जमाने में अभी भी हम अपने हिसाब से जी रहे नहीं, हैं। आप 18वीं सदी का जमाना में जी रहे हैं। नहीं, 18वीं सदी का कैसे, अभी हम 22वीं सदी में, आपसे ज्यादा अच्छा सोच के साथ आपकी मम्मी थी, दादी थी। 21वीं सदी में ना। दादी का सोच ज्यादा अच्छा था। कैसे? आपसे ज्यादा अच्छा सोच नानी का भी है, हम ये भी मान लेंगे। कैसे? क्योंकि वो लोग जितना बूढ़ी हुई उन लोगों का सोच उतना अच्छा होते चला गया, लेकिन आप वही। जितना बूढ़े हुए आपका सोच उतना ही नहीं, बुढ़ापा में हो गया। इसका एक ही कारण है। क्या? इसका कारण है कि जिससे कोई मतलब नहीं रहता है ना, फिर उसके अच्छे बुरे का हम पर कोई असर नहीं क्यों, दादी को पड़ता। हम लोग से मतलब नहीं था? उसका अच्छे बुरे का असर कम पड़ता है ना। अब तो दादी रही नहीं, नानी नहीं है नानी है ना। तो नानी से भी यदि तुम ज्यादा अभी जुड़ाव है तो दूरी है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब जब रहने Irritate लगेगा तो मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। नहीं, लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप थोड़ा अब जमाने के हिसाब से अपना सोच बदलिए, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अब हमारा तो अब फिर ये डायलॉग देंगे कि हमारा अब जीवन ही कितना है, हाँ कुछ साल नहीं, का। ये तो सच्चाई है। बाप रे पापा, ओवर एक्टिंग करना बंद कीजिए। अभी हम यंग है तो आप भी यंग ही रहिएगा। चिंता मत कीजिए। बाकी हम आपको काढ़ा किस लिए पिला रहे हैं, ठीक रहिए। ठीक है, हम मम्मी से मिलता जुलता एक सवाल करते हैं। आप मम्मी को याद कर रहे हैं? मम्मी नहीं है यहाँ पे तो। मम्मी एक अच्छे काम में है लगी हुई, इसलिए सब कुछ ठीक है। नहीं मतलब आप उसको याद कर रहे हैं कि हमको याद आ रहा है उसका, मम्मी का? तो याद नहीं आता तो इसे टेलीफोन करते हैं। अच्छा, मतलब याद आता है। तो आपको अब महसूस हो रहा है कि दूर चली गई है तो थोड़ा याद आ रहा है हमको? नहीं, दूर गई है खास उद्देश्य के लिए। वो तो आपके नाती के लिए गई है इसीलिए ना? नहीं, नाती का बात भी नहीं है, एक बच्चा है, और बच्चा भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए वो सेवा ही कर तो आपकी रही है। बोलो। लाइफ में एक्सेप्टेंस करना सीखिए। जब आप लोग एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे ना सिचुएशन को, तो एक्सेप्ट कर, हमसे ज्यादा कौन accept अरे आप करता सुनिए है? हम क्या बोल रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई एक्सेप्ट जब नहीं आप किया है। कोई भी सिचुएशन एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे हाँ। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो हो रहा है ये डेस्टिनी था, ये होना ही था। देखो, कोई भी समीक्षा होता है बीते दिनों का ही, समीक्षा नहीं होता है वर्तमान का। वर्तमान तो कर्म का अथी है। तो जो भी इंसान करता है अपने मर्जी से करता है सब कुछ, ठीक है? लेकिन जो होने वाला होता है किसी के भी साथ, अच्छा किसी का जन्म और मृत्यु लिखा है कि मतलब पता है हम लोग को कि कब होगा? नहीं पता ना। वैसे ही कल क्या होगा हम लोग को थोड़ी पता है। लेकिन ये पता है कि किस दिन होगा सो नहीं पता है, लेकिन होगा ये एक पता है। दिन होगा ये पता तो ये पता है ना। वैसे ही हम बोल रहे हैं कि कल हम यहाँ पे हैं, कल कहाँ होंगे थोड़ी पता है ये सब चीज। इसीलिए एक्सेप्टेंस लाइफ का सबसे बेस्ट चीज है। सही बात। समझ आया? चलिए ठीक है, अब मेरे चैनल को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ढेर सारा कमेंट करके प्यार दिखाएंगे। ठीक, बोलिए पापा। ढेर सारा कमेंट करके अपना प्यार दिखाएंगे। बिल्कुल। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टार्टिंग में तो हम हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं बोले थे इस बार, लेकिन ठीक है आप लोग वेलकम ही है हमेशा के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हम चाहते हैं मम्मी आए, क्योंकि पापा तो बहुत सारा बात बोल के, मम्मी के साथ एंजॉय करते हैं हम ब्लॉग में। ठीक है गाइज, बाय बाय।